रामचंद्र, जिला कुमार सभा सिरसा से सचिव के पद पर हूँ। सुबह ग्रुप में एक न्यूज़ देखी, फोटो वायरल देखे और पता चला कि भाई सतवीर जी जो कि टाइपिस्ट का काम करते थे, उनकी हत्या हो गई है। तो जिस व्यक्ति का वो ग्रुप में फ़ोटो डाला हुआ था, मैंने उनसे बात की। वो यहाँ जोड़नाली गांव के थे। उन्होंने बताया कि भी इस तरह से कोई हत्या का मामला है और उसे रूप दिया जा रहा है आत्महत्या का। हम तुरंत यहाँ पहुँच करके वो रिश्तेदारों से मिले, प्रधान जी से मिले, इनसे बात की, सारे भाई बंधुओं से बात करने के बाद हम थाना में पहुँचे। वहाँ जा कर के हमें पता चला कि 2 सुसाइड नोट मिले हैं और सुसाइड नोट जो हैं उनमें थ्योरी ये दी जा रही है कि आत्महत्या की गई है। जबकि उस नोट को जब हमने देखा, पूछा, तो परिजनों ने बताया कि उसकी जेब से ऐसा कुछ नहीं मिला। वो सुसाइड नोट बाद में कोई व्यक्ति या महिला आई उनके घर और वो दे के गई है और उसने ये भी बताया कि ओरिजिनल कॉपी इसकी बैग में और है। तब उनके बैग से वो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ। तो वो महिला कौन थी, वो उसको किसने दिया वो सुसाइड नोट, उसको कैसे पता कि सतवीर के बैग में और है, ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उस बंदे के पास परिजनों के बताने के मुताबिक सूचना मिली हमें कि 8:30 बजे फोन आता है और वो 8:30 बजे करवा चौथ के दिन घर से बाहर जाता है ये कह करके कि मैं 5 ही मिनट में तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन वो लौटता नहीं है। घर वाले 10-20 मिनट बाद फोन करते हैं, कहते हैं मैं 10-20 मिनट बाद आ जाऊंगा, 9:30 बजे आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आते हैं। उनके बाद घर वालों के पास उसका कॉल आता है कि मैं खतरे में हूँ, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो और मैं कहाँ हूँ ये मुझे पता नहीं। जब घर वालों ने पूछा आपकी लोकेशन बताइए, तो परिजनों के मुताबिक ये था कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मेरे सामने सब अंधेरा है, दिखाई कुछ नहीं देता है। तो ये सारी चीजें सुन करके परिजन बड़े दुखी होते हैं और वो थाने जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस उनको आश्वासन देती रहती है कि घंटे 2 घंटे में हम पड़ताल कर देंगे। आज तक ये नहीं पता चला, इतना समय बीत गया कि वो फोन किसका था, लास्ट कॉल किसकी आई थी, जिसकी कॉल से वो बाहर गए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। सुसाइड नोट जिसने भी जा करके घर ये बताया कि ये सुसाइड नोट मेरे पास पड़ा हुआ था और ये सुसाइड नोट बैग में है उसके, उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जाए। और ये जो 300 अंडर सेक्शन 306 का मामला है, इसकी बजाय ये 302 का बनता है मैम, और 302 के तहत उसकी कार्रवाई की जाए, दोषी गणों को पकड़ा जाए। सारे संगठन की, सारे यहाँ जो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम सबकी एक ही मांग है समाज की कि उन दोषी गणों को पकड़ा जाए और उनको सतवीर जी को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स।